तो आज बात करेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट रिवर्स के बारे में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे रावी रिवर के बारे में और हम बात करेंगे चंद्रभागा या चिनाब के बारे में। दो रिवर्स के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा। इससे पहले हम लोग सतलुज और ब्यास रिवर को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया है। ठीक है, एक बारी हम लोग ये रिवर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन रिवर्स के क्वेश्चंस भी करना है हमारे को। रिवर्स के साथ साथ ग्लेशियर्स के क्वेश्चन भी हमने नहीं किए ना, ग्लेशियर्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। माउंटेन्स के हुए हैं, पीक्स के भी नहीं हुए। तो एक दिन में हम लोग पीक्स, ग्लेशियर्स और रिवर्स इन सब के क्वेश्चंस भी कर लेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट रावी रिवर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रावी रिवर के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ज़रा, तो जब हम बात करते हैं रावी रिवर की, तो रावी रिवर बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ पर होती है? रावी रिवर बेसिकली आपकी ओरिजिनेट होती है कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल है वहाँ पे ओरिजिनेट होती है। बेसिकली बड़ा बंगाल में आपको दो ग्लेशियर से स्ट्रीम्स आती हुई नज़र आएगी। दोनों स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो एक आपकी आती है बद्दल, दूसरी आती है आपकी तंतगिरी। तो इन दोनों ग्लेशियर से स्ट्रीम आती है जो कि बड़ा बंगाल में जाके मिलती है और वहीं पे बेसिकली आपका जो है रावी रिवर फॉर्म हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो रावी का जो वैदिक नाम है दैट इज पुरुषनी। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि पुरुषनी जो है ये एक वैदिक नाम हो गया रावी रिवर का। तो वेदों में इसका वर्णन जो है पुरुषनी नाम से किया गया है। संस्कृत नेम की बात करें तो संस्कृत नेम इसका है इरावती। तो संस्कृत नेम इसका इरावती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगेन यहाँ पे इरावती में रावती आपको देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इरावती मतलब रावती या रावी से आपको याद रखना। पुरुषनी की अगर हम बात करें तो सीधा सी बात है रावी या रवि अगर हम बोले तो ऑब्वियस सी बात है एक पुरुष का नाम होता है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये रावी का नाम ही हो सकता है पुरुषनी। लोकल लैंग्वेज में इसको रावती के नाम से कहा गया है। तो लोकल बेसिकली चंबा में बहती है, तो चंबा में इसको रौती, चंबा में इसको रौती के नाम से भी जो है कहा जाता है इन लोकल डायलेक्ट्स। तो ये तो कुछ नाम हो गए, ठीक, रावी रिवर के बारे में। तो दीज आर दी नेम्स ऑफ रावी रिवर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो बेसिकली टोटल लेंथ इसका है 720 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली बात है रावी रिवर जो है हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और आगे जाके आपके पाकिस्तान वाले रीजन में भी एंटर कर जाती है और फिर वो चिनाब से मिल जाती है। तो इस बीच में जो टोटल लेंथ है बड़ा बंगाल से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक दैट इज योर 720 किलोमीटर्स का ये पूरा स्ट्रेच है। ठीक, अब हिमाचल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है ये आपका कैचमेंट एरिया हो गया रावी का। दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ रावी। इन क्षेत्रों से जो पानी है वो आपके रावी रिवर में जाता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपकी धौलाधार रेंज है। तो धौलाधार रेंज के साउथ साइड आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा वैली, ठीक, और धौलाधार रेंज के नॉर्थ साइड आपको रावी रिवर का कैचमेंट एरिया देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं इससे कुछ पानी जो है इधर तरफ साउथ साइड को जो इसका स्लोप रहेगा वो पानी आपके ब्यास में चला जाता है और नॉर्थ साइड का जो स्लोप होगा उधर से पानी आपके रावी रिवर पे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं धौलाधार इसको डिमार्क भी कर रही है बेसिकली। ठीक, अब यहीं पे अगर हम बात करें तो इसी बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो है बड़ा बंगाल एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज द बड़ा बंगाल रीजन और ये आपका बड़ा बंगाल है। यहाँ पे ये आपका बड़ा बंगाल है, यहाँ पे ये दो स्ट्रीम्स मिलती है और यहाँ से आपकी रावी रिवर बनती है। रावी रिवर का ये पूरा कैचमेंट एरिया आपको देखने को मिलता है लगभग, ये आपका कांगड़ा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा का पूरा चंबा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, जब हम बात करते हैं चंबा की तो या अगर हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट की तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का मेन टाउन जो चंबा शहर है, मुख्यालय जो है वो भी इस रावी रिवर के बैंक पे ही सिचुएटेड है। टोटल जो कैचमेंट एरिया है ये आपको देखने को मिलता है 5451 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको देखने को मिलेगा
और हिमाचल में ये जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 158 किलोमीटर्स। तो 158 किलोमीटर लेंथ हिमाचल में रावी रिवर का आपको देखने को मिलता है। कुछ लेंथ कांगड़ा में भी फ्लो कर रही है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का लेंथ कांगड़ा में है, और बाकी जैसे ही ये बरमौर वाला आपका रीजन है, बरमौर और होली वाला जो तहसील है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 158 किलोमीटर में आपका जो है चंबा, सॉरी ये कितना हो गया ये 128 हो जाएगा। तो कितना 128 किलोमीटर जो है आपके ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो 128 किलोमीटर आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करेगी और 30 किलोमीटर के आसपास ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। कैचमेंट एरिया है 5451 स्क्वायर किलोमीटर का। बेसिकली अगर हम बात करें अगेन, ये आपके पीर पंजाल रेंज और दौलाधार को सेपरेट करने का भी काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दौलाधार रेंज है, बीच में रावी बैरी है, और फिर यहाँ पे आपकी पीर पंजाल की रेंज चल रही है। तो कहीं ना कहीं पीर पंजाल और दौलाधार को सेपरेट करने का काम भी रावी करती है। और ये बात हम लोग माउंटेन रेंजेस में भी बात कर चुके हैं कि जो रावी रिवर है दौलाधार को या पीर पंजाल को सेपरेट करती है और दौलाधार को कट भी करती है बेसिकली कुछ पॉइंट्स पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रावी रिवर के ट्रैवर्स के बारे में, या रावी रिवर के कोर्स किस तरीके से आपका चलता है, कैसे रावी रिवर चलेगी। बेसिकली अगर हम मूलतः बात करें तो दो जिलों में इसका फ्लो आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बात है कांगड़ा और आपका ये चंबा वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो ये आपका तंतगिरी है, ये आपका बद्दल है। ये दोनों साथ में पास में ही हैं, और भी छोटी मोटी बहुत सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे जुड़ती हैं। ठीक है, काफ़ी हाईली स्लोप्स वाला एरिया है। यहाँ पे दो स्ट्रीम बेसिकली जुड़ती है, और यहाँ एक पॉइंट है, जगह है बड़ा बंगाल। यहाँ से आपकी रावी रिवर बेसिकली ओरिजिनेट हो जाती है। यहाँ तक ये बद्दल स्ट्रीम या तंतगिरी स्ट्रीम यहाँ तक इसको बोला जाता है। यहाँ से ये रावी रिवर ओरिजिनेट होती है, और जो है बेसिकली काफ़ी यहाँ पे टफ एरिया है, काफ़ी ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पे सेटलमेंट जो है ना के बराबर है। इस एरिया से जो है कहीं ना कहीं आपके चंबा में एंटर करती है। चंबा में एंटर करती है तो इस रीजन में ये रिवर बहती है, इस पर्टिकुलर रीजन में बहेगी, और जो है बेसिकली फिर ये बरमौर वाले तहसील में जो है थोड़ा सा एंटर करती है, और आगे जाके एक जगह आता है खड़ामुख। खड़ामुख आपका वो पॉइंट है जहाँ से बरमौर के लिए आप जा सकते हैं, जहाँ से बरमौर का रास्ता जाता है उस पॉइंट को खड़ामुख कहा जाता है। ठीक, खड़ामुख पे पहुँचते ही यहाँ पे एक स्ट्रीम इस रावी रिवर को ज्वाइन करती हुई नजर आती है। कौन सी स्ट्रीम? स्ट्रीम का नाम है बुद्दिल। कौन सी स्ट्रीम है? स्ट्रीम का नाम है बुद्दिल स्ट्रीम। बुद्दिल खड़ या बुद्दिल रिवर इसको बोल सकते हैं। बुद्दिल खड़ बनती कैसी है? बुद्दिल खड़ दो खड़ों के मिलने की वजह से बनती है, दो स्ट्रीम के मिलने की वजह से बनती है। एक आपकी मणिमहेश जो आपकी पीक है, यहाँ से एक स्ट्रीम आती है मणिमहेश खड़। दूसरा कुगती जगह है, जहाँ पे हमने कुगती पास के बारे में बात किया था, तो यहाँ से आती है कुगती खड़। कुगती खड़ और मणिमहेश खड़ आपस में मिलते हैं, जगह का नाम है हड़सर। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक लास्ट सेटलमेंट चंबा या बरमौर रीजन का आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। हड़सर से आगे इस रिवर को बुद्दिल कहा जाता है। दो अलग अलग नाम की खड़े आ गई, जैसे ही मीट कर गई तो आगे नाम चेंज हो गया। ऑब्वियस सी बात है दोनों का फ्लो लगभग सेम रहा होगा, इसलिए नाम चेंज हो गया। बुद्दिल के किनारे ही आपको बरमौर जो आपका तहसील है उसका जो मुख्यालय है बरमौर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी के लेफ्ट बैंक में आपको बरमौर भी देखने को मिल जाएगा। बरमौर भी सिचुएटेड है कहीं ना कहीं बुद्दिल के किनारे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बरमौर के सामने जो बरमौर शहर है, टाउन है, उसके सामने जो रिवर फ्लो कर रही है वो कौन सी है? बुद्दिल। आगे आते हैं तो ये जो है खड़ामुख के पास जो है यहाँ पे मिल जाती है। खड़ामुख के पास एक और रिवर आपको देखने को मिलता है यहीं पे, यहाँ पे ब्रिज भी है, खड़ामुख ब्रिज भी है। यहाँ से आगे आपको एक और देखने को मिलेगा रिवर, दैट इज टुंडा, जो कि यहाँ पे एक टुंडा रीजन है, जगह का नाम है टुंडा, और चनैड। ये दोनों रिवर भी खड़ामुख के बिल्कुल पास में ही आके मिल जाती हैं, और ठीक यहाँ के सामने इसके आगे आपको एक डैम भी देखने को मिलेगा। ठीक, फर्दर खड़ामुख से जब आगे जाते हैं तो आपको एक और
रिवर, यहाँ पे काफी ऊंची ऊंची स्लोप्स की पहाड़ियां हैं, यहां से एक रिवर आती हुई नजर आएगी, नाम है इसका दुनाली। दुनाली जो है कहाँ पे मिलती है, ये जगह का नाम है कलसुई। तो कलसुई जगह है, यहाँ पे दुनाली रिवर आपकी मिलती हुई नजर आती है। ठीक, फर्दर ये आगे जब बढ़ती है रिवर और फिर जो है चंबा तहसील या चंबा टाउन की तरफ जाती है, और अल्टीमेटली यहाँ पे राइट बैंक पे आपको जो है ये चंबा टाउन देखने को मिलता है। ठीक, ठीक चंबा टाउन के सामने एक खड़ आती है। बेसिकली अगर हम बात करें, ये आपका हो गया खजियार के पहाड़ियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खजियार की पहाड़ियां, और यहीं पे आपका खजियार है। ठीक, और यहीं पे आपका इस पहाड़ियों के टॉप पे आपको खजियार का लेक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपका काला टॉप खजियार आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, यहीं से एक स्ट्रीम आपकी देखने को मिलती है, एक है आपकी मंगला खड़। कौन सी खड़ है आपकी, मंगला खड़। मंगला खड़ जो है चंबा टाउन के ठीक सामने एक ब्रिज है, शीतला ब्रिज, उसके पास जो है आपके रावी रिवर में मिलती हुई नजर आएगी। फिर ये सारी कहानी चंबा टाउन के आसपास चल रही है, ये चंबा टाउन काफी बड़ा है। इसी के सामने ये वाला रीजन है सुल्तानपुर का। कौन सा रीजन है, सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर में एक और खड़ जो है, ये आपका डलहौजी वाला क्षेत्र है, और ये आपका खजियार वाला एरिया है। डलहौजी ये रहा, यहीं से इसी के आसपास की पहाड़ियों से एक खड़ और आती है, नाम है ओबड़ी। क्या खड़ है, नाम ओबड़ी। ओबड़ी खड़ जो है सुल्तानपुर के पास रावी रिवर में आके मिल जाती है। ये सारी चंबा टाउन के बिल्कुल सामने हो रहा है सारा चीज। बहुत सारी स्ट्रीम्स चंबा टाउन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। उसी समय पे आपको देखने को मिलता है कि चंबा टाउन के पीछे से भी एक रिवर आ रही है। ये जो रिवर आ रही है, ये आ रही है होल और खिड़ी, दो स्ट्रीम्स मिल जाती हैं। उन दोनों के मिलन पे जो स्ट्रीम बनता है दैट इज योर साहल, या साल आप बोल सकते हैं। तो साल या साहल जो है ये आपको मिलती हुई नजर आएगी ठीक चंबा टाउन के आगे। ठीक, फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपके यहाँ पे खजियार वाले, खजियार क्या, ये कौन सा है, डलहौजी। डलहौजी वाले एरिया से एक छोटी सी एक दो स्ट्रीम और आती है, जिनमें से कुछ प्रमुख आपकी सारू या सरू खड़िज को बोलते हैं। तो ये खड़िज में आके मिल जाती है। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक की हमने सारी इसकी जो भी स्ट्रीम्स ज्वाइन करती हैं इसके बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं रावी रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो इसको ज्वाइन करती हैं, नाम है इसका बैरासियोल। क्या नाम है इसका, बैरासियोल। बैरासियोल को थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि बैरासियोल काफी इंपॉर्टेंट आपका एक रिवर है, और इसके किनारे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल जाएगा। बैरासियोल की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दो रिवर के मिलने के उसके वजह से बनती है, दैट इज योर वर्ड बैरा और सियूल। तो दो रिवर है, बैरा रिवर और सियूल रिवर, दोनों आपस में मिलती है तो बनती है बैरासियोल रिवर। शुरू करते हैं सियूल रिवर से। सियूल रिवर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पास है, पादरी पास। पादरी पास कनेक्ट करता है कहाँ से हमारे को, जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। पादरी पास में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, इन सब से पानी आपको जो है इस सियूल में आते हुए नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सियूल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पादरी पास के नियर बाय से आपकी सियूल रिवर ओरिजिनेट हो रही है। सियूल रिवर की अगर हम बात करें एक बहुत अच्छी खासियत है, एक यूनिक फीचर सियूल रिवर के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। सियूल रिवर वेस्ट में ओरिजिनेट हो रही है और ईस्ट की तरफ आ रही है। लगभग जितनी भी रिवर आपने अभी तक देखी होंगी वो ईस्ट में ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ जाती हैं। हिमालय में सिर्फ दो ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट में ओरिजिनेट होती हैं और ईस्ट की तरफ जाती हैं। जब हम लोग हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं, वो दो रिवर है, गंगा रिवर और सियूल रिवर। तो गंगा रिवर और सियूल रिवर ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट में ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ जाती है, मतलब उल्टी दिशा में बह रही है, एक किस्म से ये समझ लो। एक तो ये फीचर है जो गंगा रिवर और सियूल रिवर का मिलता जुलता है। दूसरा फीचर क्या है, सियूल रिवर का वाटर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंगा रिवर के वाटर का फीचर है। हम सभी जानते हैं कि गंगा रिवर का पानी कितने दिन भी स्टोर कर लो कभी भी वो खराब नहीं होती है। वही कैरेक्टरिस्टिक आपको सियूल रिवर की भी देखने को मिलती है। तो सियूल रिवर का जो पानी है उसको भी आप लोग जो है काफ़ी लंबे समय तक अगर स्टोर करते हो
उसमें भी जो है वही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है जिसमें सडन उस पानी में नहीं पैदा होता है। तो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है। बेसिकली ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी चल रही है आपकी चुराह वाले एरिया में। चंबा का कौन सा जोन है ये आपका? चुराह। ये अपर चुराह है, ये लोअर चुराह है। ठीक लोअर चुराह का मुख्यालय आपको सलूनी देखने को मिलेगा। ये आपका सलूनी वाला क्षेत्र है। बेसिकली जो स्यूल रिवर है वो सलूनी से ओरिजिनेट हो रही है, या आप बोल सकते हैं लोअर चुराह से स्यूल रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। तो स्यूल रिवर की कहानी क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं। स्यूल रिवर में बहुत सारी खड़े मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी खड़ मिलेगी। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे लंगेरा खड़ और संगिनी खड़। तो लंगेरा खड़ और संगिनी खड़ जगह भी वही है जहाँ पे ये मिलती हैं। संगिनी जगह है और लंगेरा जगह है, यहाँ पे ये दोनों खड़ मिलती हैं। उसके बाद ये रिवर अगेन फिर उल्टी दिशा में बह रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, देखा ना, ऊपर की तरफ आ रही है। फिर आगे जाके ये रिवर अगेन किस में मिल जाती है? बैरा में मिल जाती है। जगह का नाम है तरेला। तरेला एक जगह है, यहाँ पे बैरा और स्यूल जो है मिल जाती हैं। ये तो हो गई स्यूल की कहानी। अब बात करते हैं बैरा की। बैरा की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज मैंने आपको दिखा रखा है। ये वो माउंटेन रेंज है जो कि पांगी क्षेत्र को अलग करती है आपके रेस्ट ऑफ चंबा से। यहीं पे आपका साच पास भी है। साच पास से ये पूरा ड्रेनेज जो है ये पांगी वैली का ये सारा चेनाब में चला जाता है। मतलब यहाँ का पानी इधर को नहीं आएगा। ऊंची पहाड़े हैं, बहुत ऊंची पहाड़े हैं, लगभग ये सारे ग्लेशिएटेड पहाड़े हैं जिसके टॉप पे आपको बर्फ देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहां से एक स्ट्रीम बहती है, स्ट्रीम का नाम है सतरुंडी। और इसके इधर जितनी भी पहाड़ियां हैं, इन सब पहाड़ियों का जो पानी है वो एक खड़ लेकर आ रही होगी जिसका नाम हो जाएगा बैरा खड़। क्या नाम हो जाएगा इसका? बैरा खड़। बैरा आ रही है यहां से, ये पहाड़ियों से सारा पानी लेके अपर चुराह में हो रहा है सारा कहानी। ठीक, और फिर यहां से सतरुंडी रिवर आ रही है, सतरुंडी खड़ बेसिकली। अब बैरा और सतरुंडी आपकी मीट करती है। सतरुंडी बेसिकली साच पास के नियर बाय से आ रही है। साच पास के लिए जो रोड जाता है उसी के आसपास से ये बैरा जो सतरुंडी खड़ जो है यहां से नीचे उतर रही होगी। फिर आगे जाके कुछ छोटी मोटी स्ट्रीम्स इसमें ज्वाइन करती हैं। अब एक जो मेजर स्ट्रीम इसमें ज्वाइन करती हैं, स्ट्रीम का नाम है तीसा। क्या नाम है स्ट्रीम का? तीसा। तीसा एक इंपॉर्टेंट जगह भी है, इंपॉर्टेंट टाउन भी है। तो तीसा से तीसा खड़ आती है, ये भी मिल जाती है कहाँ पे? बैरा में। ये सारी कहानी चलती है तीसा जगह के पास ही। तीसा भी अपनी आप में ही बहुत ही ज़्यादा पानी वाला स्ट्रीम है। काफ़ी ज़्यादा पानी तीसा में देखने को मिलता है, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है। और ज़्यादा पानी क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली इस तीसा में भी लगभग इस एरिया का ज़्यादातर पानी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने चेन्नी पास, ये सब पास पढ़ा था। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? फर्दर अगर हम बात करें तो ये बैरा फिर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली इसमें स्यूल नदी आके मिल जाती है। और फिर ये बैरा और स्यूल जो है फिर काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ नीचे की तरफ आएगी और जगह का नाम है चौहड़ा। क्या जगह का नाम है? चौहड़ा। चौहड़ा ये जगह है जहाँ पे बैरा और स्यूल रावी में मिल जाती है। और ठीक इसी के सामने फिर आपको एक डैम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक डैम देखने को मिलेगा जो कि एक रिजर्वायर बनाती है पीछे। और इस डैम से थोड़ा सा आगे जो है जाके आपका जो है पंजाब का एरिया शुरू हो जाता है और जम्मू वाला एरिया शुरू हो जाता है। और यहीं से आपकी रिवर जो है हिमाचल से बाहर निकल जाती है। और जगह का नाम है खेड़ी। क्या नाम है जगह का? खेड़ी। तो यही पूरा कोर्स है आपके रावी रिवर का। तो इस तरीके से रावी रिवर सिर्फ 2 जिलों में आपको देखने को मिलता है, कांगड़ा। और कांगड़ा का ये कौन सा तहसील है? कांगड़ा का ये है मुल्तान तहसील। कौन सा तहसील है कांगड़ा का? ये मुल्तान तहसील। ये आपका मुल्तान तहसील है, अगर आपको याद हो। ये मुल्तान हो गया, ये बैजनाथ हो गया, ये पालमपुर वाला एरिया हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुल्तान तहसील, यहाँ से आपकी रिवर, कौन सी रिवर है ये आपकी? रावी रिवर। ये आपकी ओरिजिनेट हो रही है और इस तरीके से पूरा कोर्स चलता है रावी का। तो यहाँ तक की बातें सबको क्लियर होगी? बोले यार सुनो। हाँ जी। तो ये आपकी रावी रिवर हो गई। तो अभी सी बात है, इसके जितने भी मेजर ट्रिब्यूटरीज थी वो सारी ट्रिब्यूटरीज हम लोग कंप्लीट यहाँ पे मैप के
पॉइंट ऑफ व्यू से या मैप से हम लोग इसको देख चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इन फर्दर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम लोग बात करें रावी की तो ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज आपको चंबा वाले रीजन में देखने को मिलती है। कांगड़ा के मुल्तान तहसील में तो सिर्फ तंतगिरी और बद्दल दो ग्लेशियर्स थी, ये दोनों मीट कर रही थी। बेसिकली अगर हम बात करें तो पहला जो है आपका कुगती खड़ और मणिमहेश खड़। अब ध्यान से सुनना, कुगती और मणिमहेश मैप में देख लिया था, ये दोनों कौन सी जगह पे मिल रही थी, इंपॉर्टेंट है। कौन सा जगह है ये? हड़सर। हड़सर में कुगती और मणिमहेश मिलती है और उसके बाद इन दोनों को क्या कहा जाता है? बुधिल रिवर। क्या कहा जाता है? बुधिल रिवर। और ये बुधिल रिवर जो है आगे जाके कहां पर मीट करती है? ये बुधिल रिवर आगे जाके खड़ामुख, कौन सी जगह है? खड़ामुख है। यहां पे किससे मिलती है? ये मिलती है आपके रावी रिवर से। तो खड़ामुख जगह है, यहां पे मिलती है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका बेसिकली वो पिक्चर है जहाँ पे बोल सकते हैं कि मणिमहेश और जो आपकी कुगती खड़ है वो आपकी मिलती है आपस में। ठीक, खड़ामुख की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है खड़ामुख, दिस इज द पॉइंट ऑफ खड़ामुख। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ब्रिज है ये आपका आ गया चंबा बरमौर रोड। इस ब्रिज से आप लोग बरमौर की तरफ यहाँ से अंदर को आपका बरमौर वाला एरिया शुरू हो जाता है और ठीक यहीं पे आपको डैम देखने को मिलेगा आगे जाके। ये जो है रिजर्वायर वाला एरिया है, ये जो है आपका रिजर्वायर वाला एरिया है और यहीं से आपकी आ रही है बुद्धिल, क्योंकि यहाँ से अंदर हम लोग बरमौर जा रहे हैं ना, यहाँ से अंदर बरमौर जा रहे हैं तो यहीं से आ रही है बुद्धिल। तो ये आपका खड़ामुख तो यहाँ पे मिल रही है। और हमने बोला था कि खड़ामुख में दो और स्ट्रीम जुड़ती है, कौन कौन सी? एक है टुंडा खड़ और दूसरा है चनैड़ खड़। तो टुंडा और चनैड़ की बात करें तो टुंडा बेसिकली यहाँ पे एक जगह है टुंडा एरिया, यहाँ से आपकी बहती हुई आती है। और चनैड़ जो है यहाँ पे पीछे माउंटेन रेंज है, दैट इज ओहरा फाटी, इस माउंटेन रेंज से आ रही है। ये दोनों रिवर भी खड़ामुख पुल के पास या खड़ामुख के पास जो है यहाँ पे मिलती हैं। ये पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची हैं तो इसलिए इस जगह का नाम खड़ामुख बोल दिया है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, तो सारी बातें क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट है बुद्धिल रिवर। बुद्धिल रिवर एक मेजर स्ट्रीम आपकी जुड़ती है बरमौर क्षेत्र से, किसके अंदर? रावी रिवर के अंदर। ठीक है, और बुद्धिल के किनारे ही आपका बरमौर जो जगह है वो सिचुएटेड है। ठीक है, बरमौर पूरा तहसील भी है और बरमौर जगह भी है। तो बरमौर जगह कहाँ पर है, बरमौर टाउन कहाँ पे है? वो बुद्धिल रिवर के किनारे है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज क्लियर? यस, चलिए आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे ये दो खड़ हैं, ये भी आपकी कहाँ पे मिल रही है? खड़ामुख के पास में ही। ये ऐसी पहाड़ी है ना, एक ये पहाड़ी ऐसी है, एक ये पहाड़ी ऐसी है, इसके आगे एक और पहाड़ी है इस तरीके से। ये पता है कैसे है? इस तरीके से ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। यहाँ से बुद्धिल आ रही है, यहाँ से रावी बह रही है, यहाँ से आ रही है आपकी चुनैड़ और कौन सी है? तुल्ला। और ये आपका पूरा खड़ामुख वाला रिजर्वायर है और यहीं पे आपका एक डैम भी है, चमेरा 2 है आई थिंक वो। चलो भाई, तो यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगली खड़ आपको देखने को मिलती है ओबड़ी खड़। ओबड़ी खड़ बेसिकली कहाँ पे मीट करती है? आपकी जो सुल्तानपुर एरिया है उससे पहले मीट करती है। ठीक, और अगर हम बात करें तो मंगला खड़ जो है वो कहाँ पे मीट करती है? ये आपकी शीतला ब्रिज के पास जो है आपको मीट करती हुई नजर आएगी। ये आपका जो है चंबा टाउन है और यहीं पे ये जो ब्रिज है ये आपकी शीतला ब्रिज है, ये शीतला ब्रिज। ठीक है, तो इसी के पास आपकी कौन सी रिवर मीट कर रही है? इसी के पास आपकी मंगला खड़ इसमें मिल रही है। और मंगला और ओबड़ी खड़ी कहाँ से आ रही है? ये खजियार की ऊंची पहाड़ियों से आ रही है। कहाँ से आ रही है? चंबा के अपोजिट साइड जो पहाड़ी है वो खजियार वाला एरिया है और खजियार के ऊंचे ऊंचे चोटियां से जो पानी आ रहा है वो 3-4 नालों से आता है। एक आपका ओबड़ी हो गया, एक आपका हो गया ये मंगला खड़ हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2-3 नाले हैं जहाँ से खजियार का पानी आपके रावी रिवर के अंदर आ जाता है। ठीक, तो शीतला ब्रिज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। एक और रिवर हमने बोला था साल रिवर, जो कि होल और खिड़ी खड़ के नाम से जो है इन दोनों को कन्फ्लुएंस इन दोनों के मिलने से आपका हुआ था। और ये दोनों कहाँ पे मिलती है? जगह का नाम है साहो। तो होल खड़ और खिड़ी खड़ आपस में कहाँ मिलती है? साहो जगह है वहां पे मिलती है।
और फर्दर ये रावी को ज्वाइन करती है कहाँ पे, बालू, कहाँ पे, बालू। तो यहाँ पे बालू ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो होल और खिड़ी खड़ है ये यहाँ पे मीट कर रही है, ये जगह का नाम है बालू। क्या जगह का नाम है, बालू। और ये है आपका सुल्तानपुर, और ये आपका कौन सा जगह है, शीतला ब्रिज। कौन सा ब्रिज है यहाँ पे, शीतला ब्रिज। और यहीं पे आपका चंबा टाउन है, ये आपका पूरा चंबा टाउन। चंबा टाउन की अगर हम बात करें तो चंबा टाउन के सामने से रावी, और पीछे से कौन सी रिवर आ रही है, ये साहलखड़। कौन सी रिवर आ रही है पीछे से, ये साहलखड़ आ रही है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं तो बैराखड़, आगे बात करते हैं तो बैराखड़। तो बैरा जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अपर चुरा। अब चुरा वाला एरिया सबको क्लियर है, अपर चुरा हो गया, नीचे आपका लोअर चुरा, सलूनी उसका मुख्यालय होता है लोअर चुरा का, अपर चुरा से मिल रही है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मुलवान और सतरुंडी ये दोनों क्या है, स्ट्रीम्स हैं जो कि बैरा से मिल रही हैं। जगह का नाम क्या है, तरेला। जगह का नाम क्या है, तरेला। यहाँ पे ये लोग मीट कर रही हैं। ठीक, फर्दर अगर हम बात करें तो तीसा खड़ ज्वाइन द बैरा एट खखड़ी। तो तीसा खड़ जो है खखड़ी जगह है, वहां पे ज्वाइन कर रही है किसको, बैराखड़ को। तीसा जो है ये अपर चुरा का हेडक्वार्टर है, जबकि लोअर चुरा का हेडक्वार्टर कौन सा है, सलूनी है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नगनी खड़ भी है एक, जो कि तीसा को जो है फाउंड इन द तीसा ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी कैहोल जोत। तो अगर हम बात करें तो तीसा में नगनी खड़ भी मिलती है जो कि काहलो जोत से निकलती है। तो तीसा की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, नगनी खड़ है। तीसा खुद ट्रिब्यूटरी है किसकी है, बैरा की। तीसा और बैरा कहाँ पर मिलती है, तीसा और बैरा जो है खखड़ी एक जगह है वहां पर मिलती है। और वहीं पे आगे आपको जो है एक बराज या एक छोटा सा डैम भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। नाउ तो तरेला कौन सी जगह हो गई, तरेला हो गई ये जगह, तरेला हुआ जहां पे सतरुंडी मिल रहा है, ये तरेला। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो सिउलखड़। सिउलखड़ की अगर हम बात करें, ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, पादरी जोत से। बेसिकली पादरी पास है जो कि सलूनी के वेस्ट में है, सलूनी के वेस्ट में है। और हम जानते हैं कि सलूनी जो है वो हेड क्वार्टर है लोअर चुरा का। इट इज द हेड क्वार्टर ऑफ लोअर चुरा, लोअर चुरा। सलूनी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे लंगेड़ा हमने बोला था, संगिनी बोला था, इसके अलावा एक है बदरों खड़, एक है आपका जुआंस खड़। ठीक, एट प्लेस चुहाड़ा सियूल एंड बैरा जॉइंस रावी रिवर। तो सियूल और बैरा कौन सी जगह है, चौहड़ा प्लेस है, यहाँ पे जो है ज्वाइन करती हैं किससे, रावी से ज्वाइन करती हैं। और बैरा और सियूल कहाँ पे मिल रही थी, क्षेत्री। बैरा और सियूल कहाँ पे मिलती है, क्षेत्री है जगह का नाम। तो यहाँ पे जो बैरा और सियूल आपकी मीट कर रही है दैट इज योर क्षेत्री। तो क्षेत्री में या क्षेत्री अगर हम बात करें तो क्षेत्री बेसिकली आपको देखने को मिलेगा हिमगिरी, क्या था वो, हाँ हिमगिरी वाला एरिया। तो यहीं पे आपको जो है क्षेत्री आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्षेत्री जगह पे बैरा और सियूल आपस में मिलती हैं, और बैरा सियूल आगे जाके कौन सी जगह है ये, चौहड़ा। तो चौहड़ा जो जगह है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपके रावी रिवर पे मिलती है। और बैरा सियूल का जो मीटिंग है ये आपका क्षेत्रीय जगह है, ये आपको जो है ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो बैरा सियूल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाती है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी जो रावी रिवर है वो हमारी कंप्लीट होती है, उसका कोर्स कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स या कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं इस पर्टिकुलर रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं तो एक तो आपकी चंबा है जो कि रावी रिवर के किनारे है। दूसरा अगर हम बात करें तो बरमौर। तो बरमौर बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल में हमने देख लिया था, कौन से रिवर के किनारे हैं, बुधिल के किनारे हैं। और बुधिल ऑलरेडी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट,
ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। और कहीं ना कहीं बरमौर जो है ये वही क्षेत्र है जहाँ से आपकी मणिमहेश यात्रा शुरू होती है, ठीक है। और यहीं से ही मणिमहेश के दर्शन भी हो जाते हैं, कहाँ से, बरमौर से। इंपॉर्टेंट ब्रिजेस की बात करें तो आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा, रख ब्रिज, जो कि कहाँ पर है, चंबा बरमौर रोड पे है रख ब्रिज। आगे बात करें तो ये आपका खड़ामुख ब्रिज है, ये है आपका वो खड़ामुख जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये खड़ामुख ब्रिज है। यहाँ से आपका जो है ये इधर को गया बरमौर को, ठीक। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो आगे जाके आपको देखने को मिलेगा शीतला ब्रिज। इस तरीके से आपको ये शीतला ब्रिज देखने को मिलेगा। कौन सी रिवर मिल रही थी यहाँ पे, शीतला ब्रिज के साथ कौन सी रिवर मिल, शीतला ब्रिज के पास कौन सी रिवर मिल रही थी यहाँ, मंगला खड़। कौन सी खड़ है ये, मंगला खड़। इसके बाद आपका ये सुल्तानपुर वाला ब्रिज है। सुल्तानपुर वाले ब्रिज में या सुल्तानपुर के सामने कौन सी रिवर सुल्तानपुर वाले एरिया में मिल रही थी रावी से, ओबड़ी। कौन सी है ये, ओबड़ी। ये दोनों कहाँ से आ रही है, खजियार वाले एरिया से आ रही है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए कंप्लीटेड। तो रख ब्रिज और खड़ामुख ब्रिज, ठीक है। बेसिकली अगर हम रख ब्रिज की बात करें तो ये बरमौर में है ना, ये शायद बरमौर में है और बुद्धिल रिवर के ऊपर है ये रख ब्रिज में। रख ब्रिज भी जो बरमौर में है ये बुद्धिल रिवर के ऊपर है जहां तक, क्योंकि रख जगह बरमौर में ही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। शीतला ब्रिज और सुल्तानपुर ये बिल्कुल चंबा टाउन में है, बिल्कुल चंबा टाउन के पास है। चलें आगे, नेक्स्ट लास्ट कंप्लीट में अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, आराम से देख लो, ठीक है। यहां से आ रही है तंतगिरी, ठीक है, ये आ गई आपकी बद्दल, ठीक है जी। आराम से बैठ के देख लो, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है दिस इज दी कैचमेंट एरिया ऑफ रावी रिवर, ये हमारे रावी रिवर का कैचमेंट एरिया है। तो यहाँ पे कुछ जगहें आपको देखने को मिली, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर हम बात करें तो यहाँ से आ रही है आपकी तंतगिरी रिवर या तंतगिरी या बद्दल, ये आपका हो गया बड़ा बंगाल। बेसिकली ये कहानी कौन से तहसील में चल रहा है, मुल्तान, है ना, कौन सा ये, मुल्तान तहसील, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आगे जाके ये चंबा में एंटर कर गई है, यहाँ से फ्लो करती हुई कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स, यहाँ से जितने भी स्लोप आ रही है ना, इस स्लोप से जो भी आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से छोटी छोटी सारी स्ट्रीम्स इसमें मिलती जा रही हैं। ये कौन सी पहाड़ी है, धौलाधार। ये कौन सी पहाड़ी है ये धौलाधार है सर, ये धौलाधार है। धौलाधार के इधर ये आपका कांगड़ा जिला है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं ये। चलिए अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इंपॉर्टेंट जगह है खड़ामुख। खड़ामुख में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो आ रही है आपकी ये कौन कौन सी, मणिमहेश और कुगती से मिलके आ रही है, ठीक है। तो मणिमहेश और कुगती से मिलके आ रही है, ये रिवर बन रही है बुद्धिल रिवर। कौन सी रिवर है ये आपकी, बुद्धिल रिवर। बुद्धिल रिवर के यहाँ पे आपको बरमौर देखने को मिलेगा डाउन, ठीक। और फिर ये फ्लो करते करते ऐसे आएगी और ये आपके खड़ामुख में मिल जाएगी। यहीं पे एक और आपको जो है पहाड़ी है, यहाँ से आपका ये एरिया है टुंडा एरिया। इस टुंडा एरिया से टुंडा रिवर आ रही है और साथ में चनैड़ आ रही है, ये दोनों रिवर आपस में मिल जाएगी। यहीं पे आपको एक डैम देखने को मिलेगा चमेरा 2, ठीक। आगे बात करते हैं तो खड़ामुख से आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक जगह थी, कौन सी जगह लिखी थी हम, कलसुई। कलसुई में आपकी दुनाली रिवर यहाँ पे मिलती है, कलसुई यहीं कहीं है आपकी, दुनाली रिवर यहाँ पे मिल रही है कलसुई में। फिर आगे जाते हैं तो आपका चंबा टाउन हमारा पहुँच गया। चंबा टाउन के सामने ये खजियार वाला एरिया है, खजियार वाले एरिया से ये आपकी दो स्ट्रीम्स आ रही है, कौन कौन सी, मंगला और उबड़ी खड़। चंबा के ठीक पीछे कौन सी खड़ आ रही है, साल खड़ आ रही है। साल खड़ दो खड़ों से मिलके बनती हैं, होल एंड खिड़ी। तो मतलब एक होल हो जाएगा, एक खिड़ी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना कि यहाँ से स्ट्रीम आएगी, ठीक। यहाँ से फिर चंबा से आगे चलते हैं तो यहाँ पे जगह आएगा चुहाड़ा। तो ये आप बेसिकली आपका एक रिजर्वायर वाला एरिया है ये अब, ठीक है, रिजर्वायर वाला एरिया है। यहीं पे आपकी सियूल रिवर, कौन सा एरिया ये आपका, पादरी पास। यहाँ से सियूल रिवर, फिर देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे क्षेत्रीय जगह है, यहाँ पे क्षेत्रीय जगह में यहाँ से बैरा रिवर आ रही है,
ये आपकी सतरुंडी हो गई, ये आपकी बैरा हो गई, और फर्दर ये आपका हो गया तीसा। ठीक, ये आपका हो गया तरेला जगह हो गया, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, सतरुंडी और ये। ठीक है, कोई छोटी मोटी स्ट्रीम्स और ज्वाइन कर रही हैं। फिर यहाँ पे एक बराज भी आपको देखने को मिलेगा, ये आ गया तीसा। तो तीसा से एक रिवर आ रही है, ये भी आपकी जो है यहीं कहीं मीट करती हैं। ठीक, सारी बातें। यहाँ से आपकी बैरा और सिउल आगे बढ़ती है, आगे जाके चौहड़ा वाला एरिया आ जाता है। यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहीं पे आपको साच पास देखने को मिलेगा। इसके इधर आपका जो है चंबा का पांगी वैली शुरू हो जाता है। क्लियर है बात? ये पूरा कैचमेंट एरिया है हमारे किसका? रावी रिवर का। दिस द एंटायर कैचमेंट एरिया ऑफ रावी रिवर। कितना है कैचमेंट एरिया? 5451 स्क्वायर किलोमीटर का। तो इसी के साथ हमारा कौन सा रिवर कंप्लीट होता है? रावी रिवर। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग चिनाब रिवर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? अब चिनाब रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चिनाब रिवर की बात करें तो ये दो रिवर की वजह से बनता है, या दो रिवर के मिलने की वजह से बनता है, दैट इज चंद्र एंड बागा। तो चंद्र बागा रिवर या चिनाब रिवर इसका नाम है। चिनाब रिवर बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती हैं बारालाचा पास जो है हमारा, उसके नियर बाय ओरिजिनेट होती हैं। लैंडमार्क के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एक है आपका सूरज ताल, दूसरा आपका चंद्रताल। चंद्रताल से आपकी चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, और चंद्रताल से तो नहीं होती है, चंद्रताल से आगे चंद्रा ग्लेशियर है, वहां से होती है, और उसी के बीच में आपको चंद्रताल देखने को मिलता है। और अगर हम सूरज ताल की बात करें तो वहां से बागा रिवर ओरिजिनेट होती है। दोनों जो है अपने अलग अलग रास्तों पे चलती है, और आगे जाके एक तांडी जगह है वहां पे मिल जाती है, वहां से आपका बेसिकली चंद्र बागा या चिनाब रिवर आपकी शुरू हो जाती है। ये तो बेसिक बात थी, वो बातें हम लोग आगे मैप में करेंगे। फिलहाल के तौर पे अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें चिनाब रिवर की, तो चिनाब रिवर का जो वैदिक नाम है वो आपको देखने को मिलता है अस्किनी। तो चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी। ठीक, मतलब क्या है अस्किनी का? अस्किनी का मतलब है डार्क कलर्ड वाटर, मतलब गहरे रंग का पानी। क्योंकि ये काफ़ी स्लोपी एरिया से आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा गहरे रंग का पानी इसको देखने को मिलता है, या इस तरीके से आप बोल सकते हैं। संस्कृत नेम है इसका चंद्रबागा, क्योंकि चंद्रा और बागा दो रिवर्स या दो स्ट्रीम्स के मिलने की वजह से ये चंद्रबागा रिवर बनती है। क्लियर है बात? यस। तो सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों लेक्स जो हैं इस रिवर पे देखने को मिलती हैं। बेसिकली सूरजताल से आपकी बागा रिवर ओरिजिनेट होती है, और चंद्रताल के पास या चंद्रताल के रास्ते में ही, या चंद्रा जो स्ट्रीम है उसी के रास्ते में आपको चंद्रताल लेक भी देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कुछ और बातें हैं जो हमारे को ध्यान में रखना है। तो जब हम वेदों के बारे में बात करें तो अथर्ववेद में कुछ जगहों पर इस रिवर को कृष्णा रिवर के नाम से भी पुकारा गया है। तो अथर्ववेद में चिनाब रिवर को जो है कृष्णा रिवर के नाम से भी जो है यहाँ पे इसको पुकारा गया है। फर्दर अगर हम बात करें तो जब चिनाब पहाड़ों से बहती है या पहाड़ों में फ्लो कर रही है, लाहौल स्पीति और मेजरली आपके पांगी वाले क्षेत्र में फ्लो करती है, दो जिला ही है इसका, लाहौल स्पीति और चंबा। तो जब इन दोनों में फ्लो करती है, यहाँ से ये जो है फिर जम्मू के प्लेन इलाकों में पहुँच जाता है। प्लेन इलाकों में पहुँचता है तो इस रिवर के साथ काफ़ी इस तरीके की स्टोरियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे उनमें से कुछ अगर हम बात करें तो सोहनी महवाल की जो कहानी है इसी रिवर के अलोंग, इस चिनाब रिवर के अलोंग जो है उनकी कहानी जो है पनपती हुई नजर आती है। तो इसीलिए इस रिवर को जो है आशिका दा दरिया भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी रिवर के पास में ही या इसी रिवर के किनारे ही जो सोहनी महवाल जो कपल थे उनकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो इसीलिए इसको आशिका दा दरिया भी इसको कहा जाता है। ये प्लेन इलाकों में इसको बोल देते हैं, ठीक, क्योंकि ये आगे जाके फ्लो करती है। ये चिनाब की बात हो रही है। नाउ बात करते हैं इसके कैचमेंट के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ चिनाब। कैचमेंट एरिया देखते हैं तो ये आपका है पूरा कैचमेंट एरिया।
दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ चेनाब। इंटायरली बात करें तो ये आपका पांगी वाला एरिया है, ये आपका लाहौल वाला एरिया है या लाहौल स्पीति का एरिया है। टोटल कैचमेंट एरिया है 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का। क्या है ये? 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर हम बात करें रिवर चिनाब की तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, क्या? इट इज़ दी लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो जरा, दो चीज़ें होती हैं, एक लार्जेस्ट होता है, एक लॉन्गेस्ट होता है। सबसे बड़ी रिवर का मतलब होता है डिस्चार्ज, मतलब पानी उसके अंदर ज़्यादा है। अगर हम चिनाब की बात करें तो चिनाब का डिस्चार्ज या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर चिनाब है और हिमाचल की सबसे लंबी रिवर सतलुज। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। टोटल लेंथ है चिनाब का 1200 किलोमीटर। अच्छा खासा लेंथ आपको देखने को मिलेगा, 1200 किलोमीटर, जिसमें से सिर्फ 122 किलोमीटर ही ये फ्लो करती है। कहाँ पे? कहाँ पे फ्लो करती है? हमारे हिमाचल में फ्लो करती है। तो इसमें से सिर्फ 122 किलोमीटर हिमाचल में फ्लो करती है। बेसिकली पुराने टाइम पे ये भी बोला जाता था कि अभी के टाइम पे भी कुछ जगहों पे ट्रेसेस जो है ये देखने को मिलता है कि इस चिनाब के किनारे पे गोल्ड के ट्रेसेस या सोना जो है इसमें पाया जाता है, ये भी बोला जाता है। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं। यहाँ तक की बातें होगी, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो अब बात करते हैं कि ये जो चिनाब रिवर है इसके पाथ के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये रिवर आपकी चलती है और किस तरीके से इसका ट्रेवर्स है। नाउ ओबीसी बात है, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पास देखने को मिलता है, बारालाचा। बारालाचा पास के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो है मनाली लेह रोड पे आपको देखने को मिलेगा। इस पास को एक नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज व्हाट? पासस विद क्रॉस रोड एट समिट। सही बात है कि नहीं? क्योंकि ये पास यहाँ से लाहौल से भी रास्ता आ रहा है, यहाँ से स्पीति से भी आ रहा है, यहाँ से मनाली वाले साइड से लाहौल से रास्ता आ रहा है, इधर से जांस्कर वाला एरिया है यहाँ पे है, और यहाँ से आप लोग कहाँ जा सकते हैं? लेह में जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको पास विद क्रॉस रोड्स भी इसको कहा जाता है। बारालाचा के इधर में आपको एक लेक देखने को मिलता है, नाम है उसका सूरजताल। सूरजताल की अगर हम बात करें तो सूरजताल से एक स्ट्रीम आपकी निकलती है, इस स्ट्रीम का नाम है बागा स्ट्रीम। क्या नाम है इस स्ट्रीम का? बागा स्ट्रीम। और सूरजताल के इधर बारालाचा और बारालाचा के ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ग्लेशियर मिलेगा, चंद्रा ग्लेशियर। यहीं से कुछ स्ट्रीम्स आपकी निकल रही हैं, इसी स्ट्रीम को हमने चंद्रा स्ट्रीम बोला है। और यहीं कहीं पे आपको एक चंद्रताल भी देखने को मिल जाएगा। और हम जानते हैं चंद्रताल लेक के बारे में कि ये कहीं ना कहीं बड़ा शिगड़ी के टूटने की वजह से बना हुआ था। फर्दर अगर हम जाते हैं, आगे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका बड़ा शिगड़ी हो गया, यहीं पे आपका छोटा शिगड़ी हो गया। इसी से जो है पानी जो है इस चंद्रा रिवर में मेल्ट होके जा रहा है, ये भी हमारे को मालूम है। चंद्रा रिवर फिर आगे चलती है इस तरीके से, और फर्दर तांडी जगह है यहाँ पे बागा रिवर के साथ मिल जाती है। और फिर जो है उदयपुर से होते हुए ये आपके पांगी में जो है ये एंटर कर जाती है। तो इसका मतलब आपकी जो चंद्रभागा है या चिनाब है, ये सिर्फ दो जिलों में बेसिकली फ्लो करती है, दैट इज लाहौल स्पीति और चंबा। पहला तो ये क्लियर हो गया कि कौन से दो जिलों में फ्लो कर रही है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट्स ट्रिब्यूटरी। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो ये आपकी चंद्रा रिवर है। चंद्रा रिवर में बहुत सारी छोटी मोटी स्ट्रीम्स, क्योंकि ग्लेशियर्स के साथ ये आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स इसमें जुड़ती जाती हैं, बट कुछ ऐसी मेजर स्ट्रीम आपको देखने को नहीं मिलेगी। छोटे छोटे नाले बहुत सारे जुड़ते हैं, बहुत सारे हैं इधर। बट अब बात करते हैं जब बागा रिवर की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रीम्स आपकी जुड़ती हैं जिनका वॉल्यूम अच्छा खासा है। एक है आपकी जांस्कर। जांस्कर हम जानते हैं यहाँ पे माउंटेन रेंज है, और पीछे को आपको जांस्कर वैली भी आपको देखने को मिलती है, और यहीं से एक स्ट्रीम आती है जांस्कर स्ट्रीम। जांस्कर स्ट्रीम जो है ये भी आपकी बागा में जुड़ जाती है, जिस्पा के पास आपको ये देखने को मिलेगा। और फर्दर यहीं पे आपको एक याद होगा, यहाँ पे मुलकिला ग्लेशियर की आपने बात करी थी। मुलकिला ग्लेशियर से आपकी जो मुलकिला खड़ है या मुलकिला जो स्ट्रीम है वो आपकी निकलती है, ये आपके बागा में मिल जाती है। आगे जाते हैं तो आपको बागा के किनारे केलोंग भी देखने को मिलेगा, जो कि
आपके लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। फिर आगे चलते हैं तो तांडी जगह है जहाँ पे चंद्र और बागा जो हैं आपस में मिल जाती हैं। तांडी से पहले चंद्र रिवर के साथ आपको कोकसर, सिसु ये जगहें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी फेमस है आज के टाइम में। आगे बात करते हैं तो इसके बाद ये रिवर जो है अब चेनाब के नाम से जानी जाती है या चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। ऑब्वियसली बात है, ये कहानी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर का नाम कब चेंज होता है। सही बात है कि नहीं? कहीं ना कहीं दोनों का वॉल्यूम या दोनों का अंदर जो पानी है वो लगभग सेम रहा होगा, इसलिए नाम चेंज हो गया। फिर आगे जाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टाउन और आता है उदयपुर, और उदयपुर में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये आपका हो गया मियार नाला या मियार वैली। कौन सा एरिया हो गया आपका? एक मियार वैली। यहीं पे हमने मियार ग्लेशियर के बारे में बात किया था। तो मियार वैली से, मियार ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती है, दैट इज योर मियार नाला, और ये मियार नाला जो है उदयपुर के पास आके इस चंद्रभागा में मिल जाती है। फिर ये रिवर जो है चंद्रभागा आगे चलती है और एक जगह आती है बुजिंद। कौन सी जगह ये? बुजिंद। बुजिंद जगह से ये रिवर आपके पांगी में एंटर कर जाती है। कहाँ पे एंटर कर जाती है? पांगी में एंटर कर जाती है। पांगी में एक जगह है सच। अगेन डोंट कंफ्यूज इट विद साच पास, इट इज सच। तो ये क्या है आपका? ये आपकी जगह है सच। साच पास यहाँ पर है। सच में आपको दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इस रिवर में मिलती हुई नजर आएगी। एक है तुआन नाला, एक है सेचू नाला। कंबाइंडली इसको बोलते हैं सेचू तुआन नाला। क्या बोलते हैं कंबाइंडली इसको? सेचू तुआन नाला। और इस सेचू तुआन नाला जो है आगे जाके सच पास में जुड़ जाती है, एक मेजर ट्रिब्यूटरी आपके पांगी रीजन के अंदर। ठीक आगे चलते हैं तो इसी के किनारे आपको जो है ये जो पांगी वैली है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, नाम है किलाड़। इसी के आगे आपको जो है पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़ देखने को मिलेगा। और फिर ये जो है फ्लो करते करते संसारी नाला से बाहर निकल जाती है हिमाचल से। कौन सी जगह से? संसारी नाला से बाहर निकल जाती है हिमाचल से। तो ये कंप्लीट आपका एक पाथ हो गया, और इस पाथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये रही आपकी कौन सी रिवर? चंद्रभागा या चिनाब रिवर। बोलो बात क्लियर है या सुनो? चलिए आगे बात करें अब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब बात करते हैं लाहौल स्पीति में चिनाब रिवर से कौन कौन सी सहायक नदियां इसे जोड़ती हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरजताल है। सूरजताल लेक से आपकी जो है बागा रिवर निकलती है। कहाँ से ओरिजिनेट है? सूरजताल। सूरजताल जो है कहाँ पे है? आपके बारालाचा पास के नियर बाय है। ठीक है, सूरजताल। इसके बाद चंद्रा रिवर। चंद्रताल जो है आपको जो है यहीं पे चंद्रा के आसपास देखने को मिलता है, तो इसलिए चंद्रा रिवर का ओरिजिनल जो है समटाइम्स आपको जो है चंद्रताल लेक भी देखने को मिल जाएगा। वैसे तो चंद्र ग्लेशियर है तो बट आप लोग चंद्रताल लेक से इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है, शहर एक टाउन है, आप कोकसर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे कोकसर देखने को मिलता है। और चंद्रभागा कहाँ पे मीट करती है? तांडी, जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ पे तांडी ब्रिज भी है, ये काफ़ी फेमस है। तो तांडी जगह पे जो है ये दोनों रिवर आपस में मिल जाती हैं। तो ये आपको एक व्यू देखने को मिलता है कि ये आपका आ गया चिनाब, ये बागा हो गया, ये हो गई आपकी चंद्रा। तो चंद्र और बागा आपकी मिलती है कहाँ पे? तांडी जगह पे। यहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा कोकसर, और ये आपका रहा चंद्रताल लेक। तो ये आपका रहा चंद्रताल लेक। क्लियर है बात? आगे बात करें नेक्स्ट। अच्छा, चंबा की बात करें तो चिनाब रिवर चंबा में एंट्री करती है कहाँ से? पांगी वैली में बेसिकली एंट्री करती है कहाँ पे? बुजिंद। कहाँ पे? बुजिंद जगह है। और चंबा में जो जगह है संसारी नाला, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल जाती है। सेचू तुआन नाला जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि चंबा के पांगी क्षेत्र में इस रिवर से मीट करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर है सबको? बोलो यार। चलो आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इंपॉर्टेंट सिटीज और इंपॉर्टेंट टाउन्स अलोंग द बैंक ऑफ चिनाब रिवर।
कोक्सर हमने देख लिया था, कोक्सर हो गया, ये हो गया आपका सिसु, ये हो गया आपका केलोंग। अब इसी बात है, केलोंग के बाद आपको देखने को मिलेगा दारचा, दारचा के बाद आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा किलाड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है जो कि आपके चिनाब रिवर के अक्रॉस या चंद्रभागा के अक्रॉस आपको देखने को मिलेगा, इसके बैंक्स पे देखने को मिलेगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट टाउन्स और सेटलमेंट। चले आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, अगेन कोक्सर ब्रिज, सिसु ब्रिज एंड तांडे ब्रिज। कोक्सर ब्रिज, सिसु ब्रिज एंड तांडे ब्रिज, नाम बार बार रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो नाउ देख लेते हैं क्या क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चंद्रताल लेक, यहीं पे आसपास में कहीं पे, यहीं से आपकी चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, बारालाचा पास यहीं पर है, यहाँ से सूरज ताल से आपकी भागा रिवर ओरिजिनेट हो रही है। चंद्रा रिवर इस तरीके से थोड़ा सा आपको साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, दोनों लगभग एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है। चंद्रा रिवर का रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिस वजह से इस एरिया में आती है। ये आपका बड़ा शिगड़ी है, अगर आपको ध्यान हो तो ये कौन सा ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी है, और यहाँ से लगभग जो है सारी स्ट्रीम्स इसमें जा रही हैं। यहीं से कुछ स्ट्रीम्स आपको इसमें जाती हुई दिखेगी, ये छोटा शिगड़ी वाला एरिया है। अच्छा, आगे जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टाइम आपको देखने को मिलेगा, टाउन देखने को मिलेगा कोक्सर। कोक्सर के आगे आपको सिसु देखने को मिलेगा, ठीक, जो कि आपके अटल टनल के कौन सा पोर्टल है वो, नॉर्थ पोर्टल है ना, वहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे जाते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेस तांडी देखने को मिल जाएगा, केलोंग यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्लेस आपको तांडी देखने को मिलेगा जहाँ पे चंद्र और बागा आपस में मिल जाती हैं, चंद्र और बागा आपस में मिल जाती है। बागा के यहाँ पे इस साइड पे आपको देखने को मिलता है केलोंग, ये आपका केलोंग है। बागा में दारचा आपको जगह देखने को मिलेगा, इसी के आसपास जांस्कर से कुछ रिवर्स आ रही हैं, इसमें मिल रही हैं। आगे जाते हैं तो ये चंद्रभागा बन जाती है, और चंद्रभागा उदयपुर के पास जब पहुंचती है तो यहाँ पे आपका मियार वैली से मियार नाला आता है। फर्दर जो है ये पांगी वैली में एंटर कर जाती है। पांगी वैली में किलाड़ आपको जगह देखने को मिलेगा, इसके वैली, इस रिवर के बैंक पे, और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट नाला है सेचुतुआन नाला, ये इसको ज्वाइन करते हुए नजर आता है। और इस सेचुतुआन नाला में जो है ट्रॉट फिश की फार्मिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये ट्रॉट फिश का फार्मिंग जो है इस सेचुतुआन नाला के अलोंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये 2 रिवर्स भी कंप्लीट हो गई। तो 4 रिवर हमारी कंप्लीट होती है, जहाँ पे हमने जो है आज की क्लास में रावी रिवर और चिनाब रिवर के बारे में डिस्कस किया। इससे पहले हम लोग ब्यास और सतलुज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यमुना और स्वान रिवर, जो कि स्वान जो है आपके ऊना में देखने को मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।